बच्चों, आज हम अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 गणित का पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनको ध्यान से पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। ठीक है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का आपको अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि यह अपने पाठ की मूल प्रमेय है। इसके बाद आपको देखना है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया गया है। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस की जो टिप्पणी दी गई है इसको पढ़ लेना है। जैसे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः कर्तज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, ये भी तैयार करके जाना है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, इस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद हमारा जो उदाहरण नंबर 5 दिया गया है, तो इसमें संख्याओं 4 की घाते n पर विचार कीजिए। इसे भी आपको भली भांति देख लेना है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आपके ये मुख्य प्रश्न आपके ये दिए गए हैं उदाहरण नंबर 6 में 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये है आपका महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, इसके साथ में सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम। उदाहरण नंबर 7 ये देखना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 8, ये सभी एचसीएफ और एलसीएम के सवाल दिए गए हैं। इसके बाद आपको आना है प्रश्नावली 1.2 में। देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो इसका कोई भी एक सवाल लगा लेंगे, शेष सवाल वैसे ही हैं। इसके बाद दूसरा के भी तीनों सवाल सेम टू सेम हैं, तो कोई भी एक सवाल आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद तीसरा में भी एचसीएफ एलसीएम ही याद करना है, इसका भी कोई एक सवाल आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपका चौथा सवाल आता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको चौथा सवाल बड़े ध्यान से देखना है। इसके बाद इसका 5वां सवाल भी आप देख लीजिएगा। वैसे उदाहरण नंबर 5 के जैसे है, वैसे सरल है, बिल्कुल कोई समस्या की बात नहीं है। इसके बाद में आपकी ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखाना है आपको। तो √3 √2 यानी जितनी भी ऋण के अंदर अभाज्य संख्या हैं सबको हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो चाहे आप √3 सिद्ध कर लें, चाहे √2 कर लें और चाहे √5 कर लें, इनमें से यदि एक आपसे बन जाएगा तो शेष सभी बन जाएंगे। इसके बाद ये 2 कथन दिए गए हैं, इन पर भी विचार करना है आपको। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, तथा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तैयार करके जाएंगे। इसके बाद ये उदाहरण नंबर 10 दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद आएंगे हम प्रश्नावली 1.3 में। ये आपका दूसरा सवाल है, बड़े ध्यान से देखना है। और तीसरा के 3 सवाल ये भी सभी एक जैसे हैं, फिर भी तीसरे का दूसरा और तीसरा सवाल जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक सवाल आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।